Hello students, I am Vivek, your math tutor from Pi Pathshala. Yeah, you heard right. Our Pathshala at home is now Pi Pathshala. Due to some unavoidable reason, we have to change name of our channel. ठीक है, तो अब हमारा जो फैमिली है वो पाई पाठशाला फैमिली के नाम से जाना जाएगा। चलिए, आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने जो है पॉलिनोमियल का थर्ड पार्ट और इंट्रोडक्शन का ये आखिरी वीडियो होगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसके बाद जो भी कंसेप्ट होगा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो डिस्कस हम यहीं पे कर लेंगे। रह जाएगा आपका जो डिवीजन एल्गोरिदम है उसको, तो वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और हम आज पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। इसके पहले हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था, एक्स प्लस पी, जहाँ ए और बी क्या थे, रियल नंबर थे। ए और बी रियल नंबर थे। ठीक है ना जी, और ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो जाता तो ये पूरा टर्म ये क्या बन जाता, जीरो हो जाता पूरा टर्म, ये पूरा टर्म जीरो हो जाता, फिर ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाता, कांस्टेंट। तो इसीलिए हमने कहा ए को जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके ग्राफ को हमने देखा कि ये कैसे कट कर रही थी, स्ट्रेट लाइन थी और एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रही थी। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ पे कट कर रही थी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा था, इसका जीरो था। एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था। इतनी बातें हमने समझी थी पिछले क्लासेस में। ठीक है ना, यहीं पे हमने क्लास को एंड किया था। चलिए रिकॉल हो गया ये। इसका मतलब समझ, मैंने आपको समझा दिया था कि ग्राफ जब एक्स एक्सिस पे कट करती है तो उस एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, उस ग्राफ का जीरो होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी क्या थे भैया, रियल नंबर थे, और ए नॉट इज इक्वल टू जीरो था। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए, ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्या है, एक पैराबोलिक ग्राफ होगा। पैराबोलिक ग्राफ का मतलब क्या हो गया, यू शेप्ड ग्राफ। तो यू अपवर्ड ओपन है ये, और ये डाउनवर्ड ओपन है। ठीक है, तो इस तरीके के ग्राफ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिलेंगे। और जब कोई भी पैराबोला, और इस शेप को हम क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में, पैराबोला के नाम से जानते हैं। तो अ पैराबोला इज एन ओपन कर्व्ड, पैराबोला क्या है, एक ओपन कर्व्ड है यू शेप्ड का। इट मे बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड और अपवर्ड, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही हो सकता है। अब इसका नेचर जो है ना, वो इस ए के ऊपर डिपेंड करेगा। ए क्या है यहाँ पे, लीडिंग कोएफिशिएंट भी है, लीडिंग कोएफिशिएंट। बात समझ में आ गई। और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। कोई दिक्कत, चलिए लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ आपको अपवर्ड की तरफ मिलेगा। लीडिंग कोएफिशिएंट कब, ये जब पॉजिटिव होगा तब ग्राफ अपवर्ड, और लीडिंग कोएफिशिएंट अगर निगेटिव है तब ग्राफ डाउनवर्ड। बात समझ में आ गई। और लीडिंग कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा भाई मेरे। ठीक है ना जी, चलो। और ग्राफ का जो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जहां से ग्राफ टर्न कर रहा है भाई, सब ये वाला, इसको हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट। क्या कहते हैं, मिनिमम पॉइंट। ये वाली पॉइंट भी क्या हो जाएगी, मिनिमम पॉइंट कहलाएगी, मिनिमम। और इसी का दूसरा नाम क्या है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मिनिमम पॉइंट और वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कहते हैं। और वर्टेक्स ऑफ पैराबोला यानी इस पॉइंट को डिटरमाइन करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। इस फॉर्मूला से जो है हम डिटरमाइन करते हैं वर्टेक्स को पैराबोला के। और डी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, बी क्या है, ये एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स का कोएफिशिएंट है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। डी को हम क्या कहते हैं, इस डी को डिस्क्रिमिनांट के नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, चलो यही चीजें यहाँ लिखा हुआ है, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज डिटरमाइंड बाय माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, जहाँ पे डी क्या है,
डिस्क्रिमिनेंट है, और डी की निकालने का फॉर्मूला हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है ना जी। जहाँ पे बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कोई दिक्कत। और वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी से जो वर्टिकल लाइन पास करेगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन जो पास करेगी, वो क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला। वो क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला कहलाएगी। अब पैराबोला जो है इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया कि वो लाइन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दो आइडेंटिकल शेप में कट कर दे। ठीक है, जब आप उस पॉइंट के अलोंग फोल्ड करो उस फिगर को, उस ऑब्जेक्ट को, तो दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए। इसी लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। फिगर के साथ सारी चीजों को देखेंगे अभी आगे। ठीक है ना। होप सो कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं भी क्लियर हुए होंगे तो वीडियो को कंटिन्यू देखें, आगे हम फिगर के साथ इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए अब समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो देखो अभी हमने बताया कि ग्राफ क्या हो सकता है, यू शेप का होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। चलो अब ग्राफ ये जो है ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। चलो दो अपवर्ड और दो डाउनवर्ड हमने ले लिए। ठीक है ना जी। चलो अब ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ये कितने पॉइंट पे, दो पॉइंट पे। ठीक है, और ये कितने पॉइंट पे, एक भी पॉइंट पे नहीं, और ये एक पॉइंट पे। तो कहने का मतलब है ये चार पॉसिबल केस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यानी यहाँ पे जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने, नंबर ऑफ जीरोज 2। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने, नंबर ऑफ जीरोज 2। यहाँ पे नो जीरोज, यहाँ पे 1 जीरो। क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगी उतने ही क्या होंगे, जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल का। तो आप ग्राफ क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बात समझ में आ गई। ठीक है, और कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये वाला ग्राफ, मैक्सिमम दो पॉइंट पे, ये वाला दो पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पे, और ये किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर पा रहा है। तो क्यों क्वाड्रेटिक पोलोमियल के भी या तो एक भी जीरो नहीं होंगे, या एक जीरो होगा, या दो जीरो होंगे, मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटीज है। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी यही कहता है कि ग्राफ जो है, जो भी ग्राफ बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कैसा होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा। और ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम दो पॉइंट पे टच करेगा। मैक्सिमम कितने पॉइंट पे टच करेगा, यानी कट करेगा, दो पॉइंट पे। और इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होती है, एक्स कोऑर्डिनेट वही क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस वाई इज जीरो। वाई क्या होती है भाई मेरे एक्स एक्सिस पे, जीरो होती है। कोई दिक्कत। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, जीरो होता है। और एक्स एक्सिस का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जिस जिस कोऑर्डिनेट पे ग्राफ जो है टच कर रही है एक्सिस एक्सिस को, वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। समटाइम्स जो है ग्राफ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ समटाइम्स ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, यानी केस थर्ड। ठीक है, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, और उस केस में क्या हो जाएगा, एक ही जीरो होगा। और समटाइम्स जो है एक पॉइंट पे कट करेगा, समटाइम्स ये एक भी पॉइंट पे कम कट नहीं करेगा, उस केस में नो जीरो हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ग्राफ को देख लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हमारे पास एक जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस टू। एक्स की वैल्यू अगर इसमें हम 6 रखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 36 माइनस 8, दैट इज 28। यानी f6 की वैल्यू क्या आ गई, 20। और इसी पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना जी। इसी को हम क्या कहते हैं, जो पॉलिनोमियल की पूरी पूरी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो y कोऑर्डिनेट होती है, और x का जो वैल्यू आप कंसीडर कर रहे हो, x, ये जो x है वो क्या है, x कोऑर्डिनेट है।
बात समझ में आ गई। अगर x की जगह ऐसा रहता ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू, तो ये a की जो वैल्यू होती वो क्या हो जाती, x कोऑर्डिनेट होती। बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं कि x ही होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल होगा जो पॉलिनोमियल में होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो x कोऑर्डिनेट डिनोट करेगा, और पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो y कोऑर्डिनेट डिनोट करेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा है, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा है, अपवर्ड है। ठीक है। अब देखो x 6 लिया था तो y कितनी आ गई थी, 28। तो इस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया। अगर वैसे ही हमने इस पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर लिया, वैसे ही हमने x जब 3 लिया तो y क्या आ गया, 4 आ गया। x जब 2 रखा तो y क्या है, 0 है। x जब 1 लिया तो y क्या आ गई, -2। x जब 0 लिया तो y क्या हो गया, -2। अब देखो y कहाँ कहाँ 0 है, y एक यहाँ पे 0 है, और कहाँ 0 है भाई, y यहाँ पे 0 है। ठीक है। यानी कि y कहाँ कहाँ 0 आया हमारा, चलो y दो पॉइंट पे 0 आ गया। कब, जब x 2 लिया और x 1 लिया, यानी 2 और -1। जब x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू -1 है तो y क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। पुट करके देख लेते हैं इस वैल्यू को। चलो, एक्स स्क्वायर में 2 जब आप रखोगे, 2 का स्क्वायर -2 -2, 2 का स्क्वायर 4 और -2 4, 4 -4 0। ठीक है। जब x क्या रखोगे, -1 रखोगे, x -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर और फिर माइनस ऑफ -1 और -2। ये माइनस तो पहले से पॉलिनोमियल में था, और ये माइनस क्या है, 1 के साथ जो माइनस था, तो -1 का स्क्वायर 1 और +1 और -2, दैट इज 2 - 2 0 आ गया। ठीक है ना जी। तो x की वैल्यू जब 2 थी और x की वैल्यू जब -1 थी, तो यहाँ भी देख लो ये वाला पॉइंट, और इसी दो पॉइंट पे ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। और मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करेगा या कट करेगा, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताएगा आपको, उस पॉलिनोमियल का 0 बताएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी ग्राफ को देख के आप नंबर ऑफ जीरोज बता सकते हो, या नंबर ऑफ जीरोज को देख के आप ये बता सकते हो कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट करेगा और उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। बात बात समझ में आ गई। चलो, बात समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ेंगे। अभी लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ एक्सिस आगे समझेंगे। ठीक है ना जी। चलो, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 3 - 2x - एक्स स्क्वायर। ठीक है। आप इसको अरेंज कर लो, -x² -2x +3। ठीक है ना जी। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे -1 है। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, -1। ठीक है। अब कोई 3 मत कर देना, 3 कांस्टेंट टर्म है। बात समझ में आ रही है ना। लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर होती है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, तो ग्राफ देखो कैसा दिख रहा है, डाउनवर्ड दिख रहा है। ठीक है। हमने x की अलग अलग वैल्यू पे y के अलग अलग वैल्यू निकाल लिए हैं ग्राफ से पुट करके। ठीक है ना। तो देखो y कहाँ कहाँ 0 हुआ है, एक पॉइंट ये है, और x कहाँ का, और एक यहाँ पे है। तो चलो देखो इसी पॉइंट पे ये क्या किया होगा, x कोऑर्डिनेट को कट किया होगा, ये रहा -3 0 और 1 0। ठीक है ना जी। जिस y0 का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस, तो x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, और यही दोनों क्या है, जीरोज, यानी जीरो कितने हो, कौन कौन से हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यानी ये जब पुट करोगे x की वैल्यू इस इक्वेशन में, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पुट करके देख लो, -3 का स्क्वायर -2 इंटू -3 और +3। ठीक है ना जी। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और ये क्या हो जाएगा, +6, ये -9 आएगा, सॉरी। ठीक है ना। माइनस एक्स की वैल्यू क्या रखना है हमें, -3 रखना है, और ये माइनस तो पहले से एक्स के साथ है, तो ये -9 आ जाएगी, और यहाँ से -9 + 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। वैसे ही जब 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 +3। ठीक है।
और ये -1 -2 +3 और -3 +3 इज इक्वल टू 0। यानी x जब -3 था तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया 0, और x जब 1 था तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 हो गया। और यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था तब से आप लोगों को, ठीक है ना जी। ग्राफ x एक्सिस पे जितने जगह पे कट करेगा उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ जिस पॉइंट पे कट कर रहा था, चलो अब हम बात कर लेते हैं वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स का हमारे पास फॉर्मूला था -b/2a, ये x कोऑर्डिनेट बताएगा, और -d/4a, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट बता रहा था और ये y कोऑर्डिनेट बता रहा था ना जी। चलो, और ये जो लाइन है इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन जो पास कर रही है ये क्या थी, एक्सिस ऑफ पैराबोला थी, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है, लाइन ऑफ सिमेट्री एक्सिस ऑफ पैराबोला समझ में आ गया। चलो इस पॉइंट को देखते हैं, इस फॉर्मूला में रखते हैं, देखते हैं क्या ये पॉइंट आ रहा है। तो यहां से b क्या है हमारे पास, हमने इसको अरेंज किया था -x² - 2x + 3, ये है a, ये है b और ये है c। यानी b हमारे पास क्या है, b है -2, तो -2, ठीक है। ये वाला माइनस पहले से था इसमें, माइनस ऑफ b है, तो ये माइनस फॉर्मूला का है और ये माइनस क्या है, इस b का है। चलो -b/2a, 2 इंटू -1, a क्या है यहाँ पे -1 है, यहाँ से ये क्या मिलेगा +2/-2, दैट इज -1। देखो ये पॉइंट क्या है, x -1 है, और यहाँ ये वाली भी पॉइंट x आ गई हमारे पास। चलो अब देखते हैं, पुट करते हैं, पहले तो d निकालते हैं। तो d का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, b² - 4ac, b यहाँ पे क्या है -2 का स्क्वायर, -4 इंटू -1 इंटू 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये -4 इंटू -1 +4 इंटू 3 +12, दैट इज d निकल के क्या आ गया 16। तो d 16, और ये माइनस तो यहाँ फॉर्मूला का है ना, फॉर्मूला में माइनस है यहाँ पे -d, तो -16 हो गया। और 4 इंटू ए, 4 इंटू ए क्या मतलब 4 इंटू -a, 4 इंटू -1, और 4 इंटू -1 का मतलब क्या हो गया -4 इंटू -1, दैट इज -16/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 4 जा 16, दैट इज y क्या आ गया 4 आ गया। देखो यही पॉइंट है ना, ये बात समझ में आ गई। और इसी को मैं समझा, वहां पे जो पॉइंट था उसमें लिखा हुआ था कि जो वर्टेक्स है वो आप डिटरमाइन कर सकते हो अगर आपके पास ए बी है तो, ठीक है। ए बी और सी आपको पता है, यानी कि अगर आपके पास जो है इक्वेशन गिवन है या फिर एक्सप्रेशन गिवन है तो आप उसका वर्टेक्स निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना, ए बी सी देख के, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारे पास वो देखते हैं। कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, लीडिंग कॉफिशिएंट -2, लीडिंग कॉफिशिएंट निगेटिव तो ग्राफ डाउनवर्ड, बात समझ में आ गई। और x की कौन कौन से वैल्यू पे y 0 है, तो एक वैल्यू है हमारे पास 3 और 0, देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है ना जी। और ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी ये वाला ग्राफ जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया गया है, और हमने इतना ही पॉइंट क्या है, इतना ही ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। क्लियर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई। और इस जो, और ये वर्टेक्स है, तो यानी यहाँ पे वर्टेक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना जी। वर्टेक्स वाला पॉइंट ही क्या है, जीरोज बता रहा है, जो वो वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ यानी कि x इज इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा, इस जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस को टच कर रहा है वहां x का कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना जी। x का कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो x की वैल्यू जब 3 रखोगे आप इस इक्वेशन में तो ये क्या हो जाएगा -2 इंटू 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, +12 इंटू 3 -18, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 -18, +36 -18,
दैट इज 18 माइनस 18 और माइनस 18 माइनस 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। देखो पॉलिनोमियल क्या हो गया, जब इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपने रखा तो ये 0 हो गया। ठीक है ना जी। तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे टच करेगी उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है ना जी। वर्टेक्स आप निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, माइनस बी अपॉन 2a और डी माइनस डी अपॉन 4a। इससे क्या निकल के आ जाएगी, वर्टेक्स। चलो यहाँ भी मैं वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, माइनस बी यहाँ पे क्या है 12, कोई दिक्कत, तो ये क्या हो जाएगा -12 अपॉन 2a, ए क्या है -2, 2 इंटू -2 दैट इज -4। 3 आ गई, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। अब d निकालते हैं, d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब क्या 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस माइनस, ठीक है 4 इंटू -2 इंटू 18 -18, ठीक है ना जी। -18 इंटू 2 -30, -18 इंटू -2 +36 +36 इंटू -4 144 -144, 36 इंटू 4 करोगे तो 144 आ जाएगा और ये माइनस साइन है, तो 144 -144 क्या हो जाएगा 0। ये वैल्यू क्या आ गई, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ भी y क्या है 0 है। बात समझ में आ गई। तो वर्टेक्स आप निकाल सकते हो -b/2a से और -d/4a से, जहाँ पे d क्या है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, और इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं मैथ में। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये -1 और -3 क्या है वर्टेक्स है, और इसी को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम मिनिमम पॉइंट भी कहते हैं, मिनिमम पॉइंट भी कहा जाता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना जी, बात समझ में आ गई। और ये जो लाइन डॉटेड लाइन जो दिख रहा है वो क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसी को हम क्या कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कहते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कहते हैं। पैराबोला अपवर्ड ओपन है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब x इज इक्वल टू क्या था -3 था, तो y क्या आ गया 11 आ गया। अब आप देखो यहाँ पे y कहीं भी 0 नहीं है, y 0 नहीं है, यानी कि x एक्सिस पे ये ग्राफ टच ही नहीं कर रहा है, तो कितने जीरोज हो जाएंगे 9 जीरोज, 9 जीरोज। तो मैंने आपको दिखा दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब 1 0 था तब का केस, ठीक है, जब 2 जीरोज थे तब के केस भी दिखा दिए, और जब 9 जीरोज है तब का केस भी हमने डिस्कस कर दिया। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया अपवर्ड पैराबोला के बारे में, अपवर्ड पैराबोला के बारे में, और उसके बाद डाउनवर्ड पैराबोला के बारे में। डाउनवर्ड कब हो रहा था, जब निगेटिव था लीडिंग कोएफिशिएंट, और ये जब पॉजिटिव था लीडिंग कोएफिशिएंट। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये जो होगा हमारा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का खत्म होगा। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जहां पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या कहलाएगा, जीरो जब भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी यही कहानी होगी। चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा ग्राफ होगा, एनी पॉलिनोमियल हैविंग ऑड डिग्री विल हैव एटलीस्ट 1 जीरो। देखो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ऑड होगी उसमें एटलीस्ट 1 जीरो होंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री होती है, डिग्री 3 होती है, डिग्री 3, और डिग्री 3 कैसा है ऑड है, 3 कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो इसके भी एटलीस्ट 1 जीरो तो होंगे, 0 0 पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो और उसका कोई भी जीरो नहीं आ रहा हो, यानी कि x किसी भी वैल्यू पे ये जीरो नहीं हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, जहाँ पे a को क्या नहीं होना पड़ेगा, जीरो नहीं होना पड़ेगा। a b c d किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, कोई दिक्कत। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का एटलीस्ट कितना जीरो 1 जीरो, और एट मोस्ट यानी मैक्सिमम कितनी जीरो 3 जीरो। 3 जीरो का मतलब क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट करेंगे मैक्सिमम एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट पे, कोई दिक्कत।
When the graph of cubic polynomial touches x-axis at 2 point, it has two distinct roots और जीरो. जब दो पॉइंट्स पे कट करेगा तो दो अलग अलग इसके रूट्स आएंगे. ठीक है ना. चलो एक चीज और समझ लो इस वाले में, इस वाले ग्राफ में. ठीक है ना जी. तो अगर दो पॉइंट पे टच कर रहा होगा ग्राफ एक्स एक्सिस को तो कितने जीरो, दो जीरो, टू जीरो. और अगर ग्राफ एक जगह एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को तो कितने जीरो, वन जीरो. ग्राफ आप देख लो थोड़ा सा. ये हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स. ठीक है. तो एक्स की वैल्यू हमने क्या रखा, थ्री रखा. और तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 15. एक्स जब माइनस टू था तो वाई कितना था, जीरो था. ठीक है. यानी ये वाला पॉइंट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है. बात समझ लो. ठीक है. दूसरा y कहाँ जीरो है, इस पॉइंट पे. तीसरा y कहाँ जीरो है, इस पॉइंट पे. तो ये तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है. x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तीन पॉइंट पे कट किया तो क्या हो जाएंगे ये तीनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट. यानी x अगर माइनस टू रखोगे इसमें तो जीरो, x जीरो रखोगे तो जीरो, और x टू रखोगे तो जीरो. चलो रख ही देता हूं मैं. पहला क्या है, x माइनस टू है तो माइनस टू का क्यूब 8 होता है, माइनस 8. और माइनस फोर इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 8 क्या मिल के आ गया, जीरो. चलो जीरो रखोगे तो जीरो का क्यूब तो जीरो हो जाएगा, जीरो क्यूब प्लस फोर इंटू जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो ही होगा. कोई दिक्कत. चलो टू रख देते हैं एक बार. टू का क्यूब माइनस माइनस फोर इंटू टू, टू का क्यूब एट माइनस एट दैट इज जीरो. देखो तीनों ही पॉइंट पे पॉलिनोमियल क्या हो गया, एफ एक्स जीरो आ गया. इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्स की जो वैल्यू हमने लिया वो क्या है, जीरो जब द गिवन पॉलिनोमियल है. बात समझ में आ गई. देखो यहाँ पे पहला जीरो, दूसरा जीरो और तीसरा जीरो. बात समझ में आ गई. तो ग्राफ को देख के आप पॉलिनोमियल के जीरोज को बता सकते हो. और एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज जो है वो ये इसी बेसिस पे है. ग्राफ कुछ गिवंस है और पूछ रहा है आपसे कि कितने जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के आप बताओ. ठीक है. तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगी, जितने पॉइंट्स पे कट करेगी उतने ही जीरोज होंगे. और वो जीरोज एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वही उसकी जीरोज कहलाएगी. चलो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास. वो क्या है, यहां देखो ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रही है, दो पे. ठीक है. ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रही है, दो पे. यानी y कोऑर्डिनेट कहाँ जीरो है, एक तो यहाँ पे y जीरो है, दूसरा y कहाँ जीरो है, यहाँ पे y जीरो है. यहाँ पे y क्या है, जीरो, और यहाँ पे y क्या है, जीरो. यहाँ y जीरो है तो x भी जीरो है, और यहाँ पे x क्या है, टू. यानी x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू टू आर द टू जीरोज ऑफ दिस आर द टू जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. कोई दिक्कत. चलो तीसरा जो एग्जांपल है उसमें ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, दैट इज ये x जीरो तो y भी जीरो है. बात समझ में आ गई. ठीक है ना जी. तो इस वाले ग्राफ का कितना जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगा, वन जीरो. बात समझ में आ गई. तो हमारे पास हम जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल डिसाइड कर सकते हैं ग्राफ को देख के. या फिर अगर जीरो दिया हो तो हम ये बता सकते हैं ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगी. ठीक है. और ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ का नेचर है वो आपके सिलेबस में नहीं है. क्लास 11-12 में जाएंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को. ठीक है. तो इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो आप बता दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ था उसके नेचर को तो आप बता दिए, क्यूबिक पोलिनोमियल को डिस्कस नहीं किया. तो क्यूबिक पोलिनोमियल का भाई मेरे जो नेचर है वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ. चलो अब रिलेशन देखते हैं थोड़ा सा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी था. ठीक है. और ऐसे इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन के जब जीरोज निकालने थे मैंने आपको बताया भी था. आप क्या कर दो, माइनस बी बाई ए. माइनस बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म. यानी कि
कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस लगा दो और उसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो आप इसी तरीके से याद रखोगे लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा कैसे मिलेगा आपको, क्या सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं, आप इक्वेशन देखोगे और कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस लगाओगे और उसको डिवाइड कर दोगे एक्स के कोएफिशिएंट से, तो आपको जीरो मिल जाएगा। यही चीजें यहाँ लिखा हो गया। ये जीरो कैसे मिलेगा भाई मेरे, माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। और ये रिलेशन है आपका जीरो और कोएफिशिएंट में, ठीक है, लीनियर इक्वेशन के। चलिए आगे के जीरोस देखते हैं। घबराएंगे बिल्कुल ही नहीं, मैं सबके एग्जाम्पल जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो सबके एग्जाम्पल के साथ और डिस्कस करूंगा, ठीक है ना जी। अभी अगर एग्जाम्पल लूंगा तो बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन बड़ा हो जाएगा। अभी बस आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, माइनस बी बाई ए याद नहीं रखेंगे, रखेंगे माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये बी और ए अलग अलग पॉलिनोमियल में अलग अलग वेरिएबल की कोएफिशिएंट होती है, ठीक है। चलो वैसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रिलेशन को बात करें तो यहाँ सम हमने मान लिया है अल्फा और बीटा, यानी एक्स जब अल्फा था और एक्स जब बीटा था, इसे हम कहते हैं अल्फा, अल्फा, और इसे कहते हैं बीटा। तो एक्स जब अल्फा रखा तब पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। एल एक्स जब बीटा रखा तब पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया। अल्फा और बीटा भी वेरिएबल के रूप में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है ना मैथ में। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास एक पॉलिनोमियल थी, जहां पे एक्स को अल्फा रखते हो तब भी पूरा का पूरा क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल जीरो होता है। एक्स जब बीटा रखते हो तब भी पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ से हमने रिलेशन निकाला कि इन दोनों जीरोज को आप ऐड करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि b माइनस बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, माइनस बी। बात समझ में आ गई। देखो पिछले वाले में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, a था। बात समझ में आ रही है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, a था। तो आपको इस तरीके से नहीं याद रखना है माइनस बी बाई ए, आपको याद रखना है प्रॉपर। जीरो जब निकालना हो लीनियर पॉलिनोमियल का तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब आपको रिलेशन निकालने होंगे तो सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस बी बाई ए। अगेन यहाँ पे भी है, b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ भी जीरो क्या हो जाएंगे, माइनस बी बाई होंगे, ए होंगे, लेकिन यहाँ माइनस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x के कोएफिशिएंट को, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a है। वहीं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि इन दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई करोगे तब किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म के बराबर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना जी। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। फॉर्मूला बस याद करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, बिल्कुल ही उसकी चिंता नहीं करेंगे। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो मान लेते हैं कि हमारे पास तीन है। अब एक्स की जगह हमने अल्फा रखा, वाई की जगह हमने बीटा रखा, और ये है गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा एक्स की जगह पे जब आप रखते हो, मैं सपोज कर रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो बन जा रहा है। तो यानी इसके तीन जीरोज होंगे। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहां से मिला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो ये भी माइनस बी बाई ए है, तो हर जगह माइनस, ये बी और ए अलग अलग कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए आप जनरली माइनस बी बाई ए याद नहीं रखोगे, आप क्या याद रखोगे, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम क्या होगा यहाँ, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। वैसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि दो जीरोज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर उसको सॉल्व, उसका सम निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। और इसको क्या लिखेंगे, माइनस सी बाई बी। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज डी अपॉन बी, ठीक है ना जी। चलो, तो लीनियर
में लीनियर में सम क्या था, लीनियर में तो सम नहीं था, वहां तो डायरेक्ट जीरोज निकल रहा था, एक ही जीरो होगा, सम क्या निकालेंगे, माइनस बी बाई ए, यानी कि यहाँ माइनस बी क्या था, कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था। वैसे ही क्वाड्रेटिक के लिए क्या था, क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना जी, ये सम ऑफ जीरोज था, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, जीरोज का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये था हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो ये लीनियर का हो गया आपके पास, और ये क्वाड्रेटिक का था, और ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।